हाय एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अगेन डायग्राम वाला टॉपिक है, इसलिए पहले से कुछ नहीं लिखा है, डायग्राम एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। देखिए, जब हम ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, मतलब टेस्टिस को इस तरह से कट करिए, ट्रांसफर सेक्शन इस तरह से कट करिए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पढ़ेंगे, बट अभी हम ट्रांसफर सेक्शन करेंगे। मतलब इस तरह से कट करके हम देखेंगे टेस्टिस को अंदर कैसे दिखाई देता है। चलिए देखिए, जब टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। हम एक स्क्वायर शेप पार्ट ले लेते हैं, टेस्टिस को कट करके देखेंगे तो एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर बन के आएगा, स्मॉल ओवल शेप। लेकिन मैं उसका एक स्क्वायर निकाल लेता हूँ। इसके अंदर आपको, जब आप टेस्टिस का इंटरनल देखते हैं तो उसमें आपको कई सारे चैम्बर्स दिखाई देते हैं। लगभग 200 से 250 चैम्बर्स होते हैं एक टेस्टिस के अंदर, उनको हम टेस्टिकुलर चैम्बर बोलते हैं। हर एक चैम्बर में 1 2 3 मतलब 1 से लेकर 3 तक ये टिब्यूल्स होती हैं, इनको सेमनीफेरस टिब्यूल कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इनको इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल बोलते हैं। ये एंडोक्राइन पार्ट होती हैं इसका। कैसे एंडोक्राइन क्यों कह रहे हैं तो आप बताओगे, एंडोक्राइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हार्मोन बनाती हैं। कौन सा हार्मोन बनाती हैं? उसे बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, या फिर हम इसको एंड्रोजन कहते हैं। फिर से सुनिए, आप बताओगे यहाँ पर कुछ सेल्स हैं, इनका नाम है लिडिक सेल, ये इसका एंडोक्राइन पार्ट है और ये बनाती हैं हार्मोन्स। जो मेल सेक्स हार्मोन है, नाम है उसका एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन भी उसको कहते हैं। इसके अलावा ये रेड कलर का जो मैंने डॉट डॉट बनाया, ये कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा यहाँ पे ब्लड वेसल के क्रॉस सेक्शन दिखाई देंगे। मतलब ये जो मैं बना रहा हूँ गोल गोल, ये ब्लड वेसल की कटिंग है। उसके अलावा मैं यहाँ पे लैम्डा की तरह बना रहा हूँ, उल्टी वाई जैसा, ये नर्व्स हैं। जब आप टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको यहाँ पर नर्व्स दिखाई देंगी, कनेक्टिव टिश्यू दिखाई देगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज, और फाइनली आपको क्या दिखाई दे रही है? ये ब्लड वेसल। क्या यही 3 चीज़ें होंगी? तो आप बताओगे नहीं। इसके अलावा हर एक चैम्बर में प्रेजेंट होती हैं ये, इनका नाम है सेमनीफेरस टिब्यूल। एक सेमनीफेरस टिब्यूल कैसी दिखाई देगी वो मैं अलग से बना के दिखाऊंगा। सेम उसी की तरह ये तीनों बनेगी। इसके अलावा क्या दिखेगा? ये दिखेगा, इसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल। क्या नाम है? इंटरस्टिशियल सेल, या एक और नाम होता है इसका लिडिक सेल। और ये बनाती हैं मेल सेक्स हार्मोन। क्या बनाती हैं? सिक्रीट्स एंड्रोजन। एंड्रोजन को मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, या फिर एंड्रोजन की जगह आप टेस्टोस्टेरोन बोल सकते हैं। और ये जो हार्मोन है ये क्या करेगा? ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा? डेवलप्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? ये वो कैरेक्टर हैं जो प्यूबर्टी एज के बाद डेवलप होते हैं। मेल में दाढ़ी मूछों का आ जाना, मतलब बियर्ड एंड मुस्टैचेस। उसके बाद चेस्ट का ब्रॉड हो जाना, आवाज़ का भारी हो जाना, जगह जगह पे हेयर्स का डेवलप हो जाना, ग्रोइन रीजन में, आर्म पिट में। ये जितने भी नेचर हैं, ये सब कैरेक्टर क्या हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं जो सेक्स हार्मोन की वजह से डेवलप होते हैं, बट आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब 11 से 13 ईयर की एज में ऐसा होता है। ये क्या है? सेमनीफेरस टिब्यूल है। अब एक सेमनीफेरस टिब्यूल में बना के दिखाऊंगा।
जैसे ही यहाँ बनाऊंगा वैसे ही आप यहाँ पर तीनों बनाएंगे। मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ जिससे स्ट्रक्चर आपको क्लियर दिखाई दे। चलिए बनाते हैं। ये हमने बनाई। ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये डबल लेयर्ड होती है और जो लेयर होती है उसका नाम होता है ट्यूनिका प्रोपेरिया। लेयर का नाम क्या होता है? ट्यूनिका प्रोपेरिया। और आपसे क्वेश्चन आता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कितने टाइप की सेल्स होती हैं, तो आप बताओगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं और वो जो 2 टाइप की सेल्स हैं उनका नाम पूछते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आप नहीं भूल सकते। ये मैं इसकी इनर लेयर बना रहा हूँ, डबल लेयर्ड है ये। क्या नाम है इसका? ट्यूनिका प्रोपेरिया। ये देखिए इस तरह से ये लेयर बना दी मैंने इनर वाली। ये जो दोनों लेयर बनाई हैं अभी हमने, इसका नाम है ट्यूनिका प्रोपेरिया। ये किसकी लेयर है आपसे पूछें तो आप बताओगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की लेयर का नाम होता है ट्यूनिका प्रोपेरिया। ये लिखा हमने ट्यूनिका और अब हम लिखेंगे प्रोपेरिया। 2 हो गई ट्यूनिका प्रोपेरिया। और इसमें कितने टाइप की सेल्स है? 2। पहली सेल तो ये है, इनका नाम है सर्टोली सेल। केवल सर्टोली सेल ही नहीं, इसका दूसरा नाम भी याद रखना पड़ेगा। दोनों तरह से ये क्वेश्चन आता है, ये नाम भी आता है, इसका दूसरा नाम भी आता है। सर्टोली सेल का दूसरा नाम क्या है? सस्टेंटाकुलर सेल। सस्टेंटाक्युलर सेल्स। ठीक, उसके अलावा आपको यहाँ पर और सेल्स दिखाई देंगी। इस सेल का नाम है जर्म सेल और जर्म सेल मिलकर एक लेयर बना रहे हैं। देखो मैं लेयर की फॉर्म में बता रहा हूँ। ये देखो, ये जितनी भी जर्म सेल हैं ये सब आपस में जुड़कर एक लेयर फॉर्म कर रही हैं और लेयर का नाम है जर्माइनल एपिथेलियम। नीट में क्वेश्चन आता है, सुन लीजिए अब ध्यान से, इस चैप्टर का नहीं लेकिन इसी से रिलेटेड है। ये जो मैं सेल बना रहा हूँ इनका नाम है जर्म सेल, दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। तो जर्म सेल मिलकर एक लेयर बना रही है, लेयर का नाम है जर्माइनल एपिथेलियम। ठीक है, और पूछते हैं जर्माइनल एपिथेलियम कौन से टाइप की एपिथेलियम है, तो आप बताओगे ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। आपने 11th में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, वहाँ का क्वेश्चन है। क्या बताओगे? ये जो है ये क्या है? जर्माइनल एपिथेलियम। तो जर्माइनल एपिथेलियम किसकी बनी है? कौन सी सेल की बनी है? आप बताओगे जर्म सेल की। ठीक है, जर्माइनल एपिथेलियम किस टाइप की एपिथेलियम का एग्जाम्पल है, तो आप बताओगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम का ये एग्जाम्पल है, सिंपल क्यूबॉइडल। इसमें है ये जर्म सेल और जर्म सेल का सेकंड नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है स्पर्मेटोगोनिया। तो ये हो गई हमारी जर्म सेल। अब क्या होगा? अब ये जर्म सेल डिवाइड करेंगी और नई नई सेल बनाएंगी। जर्म सेल से जो नई नई सेल बनती हैं उनका नाम क्या है ये पूछते हैं, तो आप बताओगे स्पर्मेटोगोनिया से जो सेल्स बनती हैं उनका नाम होता है स्पर्मेटोसाइट। ये स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनाई हमने सेल, नाम क्या है उनका? स्पर्मेटोसाइट। इस तरह से ये हम भाई देखो, ये मैंने एक बना के दिखाई है, आप अंदर तीनों बनाएंगे, ये भी ये भी ये भी। मैंने एक इसलिए बड़ी करके दिखा रहा हूँ जिससे एक एक चीज़ क्लियर हमें दिखाई दे। ये ज़रूरी नहीं है आप एग्ज़ाम में अलग से बना के दिखाएं, मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। ठीक है, नाम है इसका स्पर्मेटोसाइट। तो ये हो गई स्पर्मेटोगोनिया के बाद स्पर्मेटोसाइट। अब स्पर्मेटोसाइट क्या बनाएंगी? स्पर्मेटोसाइट बनाएंगी स्पर्मेटिड। स्पर्मेटोसाइट भी वैसे 2 टाइप की होती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और हाँ यही 2 होती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे एक दिखाई, आगे मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊँगा इसलिए परेशान ना होइएगा। ये है आपकी जो सेल बना रहा हूँ ब्लैक कलर से, इनका नाम है स्पर्मेटोसाइट। ये लीजिए स्पर्मेटोसाइट। तो स्पर्मेटोगोनिया से बनी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद अब मैंने जो अभी ब्लैक कलर से बनाई है इनका नाम है स्पर्मेटिड। फिर से देख लीजिए,
सबसे पहले ये वाली लेयर, इसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड डिवाइड नहीं होती है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो टेल स्ट्रक्चर में, टेल्ड वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। देखो समझो, स्पर्मेटिड ऐसी होती है, ये स्पर्मेटिड है, ये स्पर्मेटिड टेल वाले स्ट्रक्चर में बदल जाती है, मतलब स्पर्म में बदल जाती है। तो इससे इसका बनना क्या मतलब, स्पर्मेटिड स्पर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई है, स्पर्मेटिड स्पर्म में ट्रांसफॉर्म हुई है, इसने डिवाइड होके इसे नहीं बनाया। ये लाइन याद रखनी है, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होती है इनटू टेल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे ये डिवाइड होके इसे बना रही है। तो मैं स्पर्म बना के दिखाता हूँ, इस तरह से बहुत सारे स्पर्म बनते हैं। तो ये हो गया स्पर्म, स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। ठीक, जब स्पर्म बन जाएगा तो वो सर्टोली सेल में अपना हेड एम्बेडेड कर देगा। स्पर्म हेड एम्बेडेड इन सर्टोली सेल फॉर गेटिंग नरिशमेंट, एंड आफ्टर गेटिंग नरिशमेंट इट कम आउट फ्रॉम द सर्टोली सेल। ठीक, फिर से समझो, स्पर्म कैसे बना, स्पर्मेटिड से स्पर्म बन गया, और जैसे ही स्पर्म बन गया इसका हेड किस में धस गया, सर्टोली सेल में धस गया। क्यों, गेटिंग नरिशमेंट, जैसी नरिशमेंट मिल गई ये वहाँ से बाहर आ गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। मैं 3 टर्म बोल रहा हूँ, आप नोट्स में लिखोगे, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ, आप खुद लिखेंगे, समझाऊंगा मैं। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये है। अगला है स्पर्मियोजेनेसिस, और नेक्स्ट है स्पर्मिएशन। देख लीजिए क्या लिखना है। जर्म सेल से स्पर्म बनने तक के प्रोसेस को, मतलब यहां से लेके यहां तक के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। कैसे बना, पहले जर्म सेल मतलब स्पर्मेटोगोनिया, फिर बना स्पर्मेटोसाइट, फिर बना स्पर्मेटिड, फिर बना स्पर्म। तो ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम जर्म सेल कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्म होकर स्पर्म में बदलना, ये हम कहें स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, ठीक, इसे क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्म यहाँ अटैच है अभी, किससे, सर्टोली सेल से। क्यों, नरिशमेंट के लिए। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, ये एग्जाम में आती है ये वाली, डिटैचमेंट ऑफ स्पर्म। क्या, डिटैचमेंट मतलब डिटैच ही तो होगा, वहाँ से अलग ही तो होगा, अलग होने को बोलते हैं डिटैचमेंट। डिटैचमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल आफ्टर गेटिंग नरिशमेंट। तो ये हो गया स्पर्मिएशन। ये आप अपने नोट्स में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे जैसे मैंने भी समझाया। वीडियो देखो और नोट्स बनाओ। सर्टोली सेल, दूसरा नाम क्या है, सस्टेंटाकुलर सेल। सस्टेंटाकुलर नाम आपको हर हालत में याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।